हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आज के क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ते हुए हम पुस्तक की विशिष्टता क्या है इसके विषय में चर्चा करेंगे। प्रकाशित वाक्य की विशेषताएं कि किस प्रकार से उसकी विशेषताएं हैं उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, क्लास के रूप में देखेंगे। कुछ पॉइंट हैं और कुछ बातें हैं जिसको लेकर के हम देखने वाले हैं। तो ये जो पुस्तक है ये किसके लिए लिखी गई, क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई और इसकी विशेषता क्या है और कौन सी बातें इसमें निहित हैं और कितनी जरूरी है ये मसीही जीवन के लिए, बहुत सारे सवाल जो है वो उठते हैं। और जैसे कि मैंने की शुरुआत के कुछ क्लासों में मैंने बता दिया कि कितनी कितनी जरूरी है उस पुस्तक की बात। तो आज हम पॉइंट के रूप में देखेंगे विश्वासियों एवं कलीसियाओं के लिए इसकी विशेषता यह है कि ये केवल विश्वासियों के लिए बस नहीं है, इसमें कलीसिया की भी बातें हो रही हैं और ये बहुत ही विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो कि मसीही लोग हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो विश्वासी हैं या वे वो लोग हैं जो कि प्रभु से अलग है, उनके न्याय की बात हो रही है। और कलीसिया के लिए और कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए, न्याय के दिनों के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। बाइबल में केवल एक यही ऐसी पुस्तक है जो विशेष रूप से विश्वासियों के लिए लिखी गई है। विशेष रूप से जो विश्वास करते हैं उनके ढाढ़स, उनके हिम्मत और कहना चाहिए कि उनके उत्साह के लिए ये पुस्तक जो है वो पूरी तरीके से लिखी गई है, ताकि अंत में जो बातें हैं, देखिए हर मनुष्य सोचता है कि भाई मुझे कुछ नया क्या मिलने वाला है या मुझे किस तरीके से बातें मुझे मिलेंगी या किस तरीके से मैं भविष्य के विषय में सोचते हैं कि यदि मैं मसीह यीशु को मानूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या उपलब्धियां होंगी और ये सारी चीजें, क्योंकि मनुष्य लाभ की बातें सोचता है ना, इसीलिए तो विश्वासियों और कलीसियाओं के लिए प्रोत्साहन मिलने वाला है और बहुत सारी चीजें। यह वास्तव में संसार की प्रत्येक कलीसिया के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिखाए गए व्यक्तिगत रूप से पत्र हैं जो यूहन्ना चेला को मिला। व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना चेला को लिखवाया और उसने लिखा, और किसके लिए लिखा? विश्वासी और कलीसियाओं के लिए। तो विश्वासी और प्रत्येक कलीसियाओं के लिए यह जो किताब है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, विश्वासियों के लिए एक आनंद की बात, विश्वासियों के लिए एक प्रोत्साहन की बात, विश्वासी और कलीसियाओं के लिए अनंत जीवन की बात और अंत में आशा। ऐसा लगता है आज का जो सताव चल रहा है उसको देख के ऐसा लगता है प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों सताने दे रहा है। तो हम एक बात याद रखें, प्रकाशित किताब में यदि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा कि सताव क्यों हो रहा है, और सताव यदि हो रहा है तो क्या उसका अंत है या नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि उसका भी अंत होगा। दूसरी बात, बाइबल की यह अंतिम पुस्तक है। क्या है? बाइबल की अंतिम। अब इस विशेषता से बहुत सारी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे कि बाइबल की अंतिम किताब इसको क्यों कहा गया है। बाइबल का और न छोर होता, लेकिन बाइबल की अंतिम किताब इसको इसलिए कही गई है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का बाइबल के अंतिम पुस्तक होना भी एक अनूठा है ना। जो बाइबल की अंतिम किताब है, एक बड़े अनूठे ढंग से बाइबल की किताब ही नहीं परंतु इस दुनिया का अंत भी हमको देखने को मिलता है कि उसमें दुनिया का अंत होने वाला है, और जब दुनिया का अंत हो जाएगा उसके बाद में कुछ तो रहेगा नहीं, और बाइबल किसके लिए लिखी जाएगी? जब पूरे मानव जाति का न्याय हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि यदि बाइबल का अंत यहूदा की पुस्तक से होता तो बाइबल अपने आप में अपूर्ण रह जाती और ये पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती। जैसे ही प्रकाशित वाक्य को बाइबल में लगाया गया है, जोड़ा गया है, बाइबल में रखा गया है, तब हम देखते हैं कि पूर्ण रीति से उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक एक शुरुआत उत्पत्ति में दिखाई देती है
और एक अंत हमको प्रकाशित वाक्य में दिखाई देती है। जहां दुनिया का आरंभ हुआ वहीं अंत भी दिखाई देता है, तो यह बात भी है। किंतु प्रकाशित वाक्य में दूल्हे के आने का भी हम देखते हैं, दुल्हन के श्रृंगार के साथ विवाह के लिए तैयार होने का भी हम बात देखते हैं, सभी आमंत्रियों के भोज में सम्मिलित होने की भी बात देखते हैं, विवाह के पश्चात दुल्हन का अपने पति के साथ जाने का भी देखते हैं, पति के स्वर्गीय धाम में अनंत तक खुशी खुशी रहने का संपूर्ण विवरण भी हमको पूरे बाइबल में पूरे प्रकाशित वाक्य में दिखाई देता है, जिसकी आशा, जिसकी बात हम में से प्रत्येक जो है वो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उस बात को जोड़ता है ना, उस बात में लगा रहता है। तो इसकी बात सब ये केवल बाइबल की अंतिम किताब नहीं बल्कि संसार की बातें, संसार के अंत की बातें, ये न केवल संसार की बातें हैं परंतु संसार के पार के भविष्य और अनंत जीवन की, है ना, संसार की नहीं भविष्य और अनंत जीवन की बात। तो संसार की ही नहीं भविष्य और संसार की भविष्य और अनंत जीवन की, माफी देंगे, संसार की ही नहीं, इसमें केवल संसार की बातें नहीं है, संसार की बातें में संसारिकता नहीं, संसार की बातें मतलब संसार में क्या होने वाला है, कैसे आने वाले दिनों में सताव होने वाले हैं, कैसे मसीही जीवन बढ़ने वाला है, कैसे सारी चीजें होने वाली है, तो ये संसार की नहीं परंतु भविष्य और अनंत की भी बातें हमको प्रकाशित वाक्य की किताब में दिखाई देती है। कोई भी इतिहास की पुस्तक एक निश्चित समय से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं का ही उल्लेख करती है। कोई भी इतिहास की पुस्तक जो पुस्तक है वो क्या करती है, इतिहास की पुस्तक जो है वो क्या करती है, कुछ निश्चित समय के घटनाओं से लेकर के वर्तमान समय की घटनाओं के बीच में एक संबंध जोड़ती है। लेकिन ये जो प्रकाशित वाक्य है ये जो प्रकाशित वाक्य है वो भविष्य और अनंत जीवन की भी बातें बोलता है, वर्तमान की ही बातें नहीं, भूतकाल की बातें नहीं परंतु भविष्य और अनंत काल की। जैसे मैंने की प्रस्तावना में आपको बताया कि ये जो पुस्तक है ना, ये भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों की पुस्तक है। किंतु प्रकाशित वाक्य पुस्तक इस दृष्टिकोण से भी अनूठी है क्योंकि इसमें न केवल इस संसार के भविष्य की परंतु इस संसार के बाद के भी भविष्य की बातें हमको दिखाई देती है। केवल ये संसार के भविष्य की बातें नहीं, ये अनंत जीवन की भविष्य की भी बातें हमको दिखाई देती है कि अनंत काल में कौन जा सकता है और किस प्रकार जा सकता है और कैसा न्याय होगा, वहां की भी बातें हमको इस पुस्तक में दिखाई देती है। शैतान इस पुस्तक से अब बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तीन विशेषताएं हमको देखने को मिल रही हैं, लेकिन मैं और कुछ बातों को बोलूंगा क्योंकि इतने में ही क्लास हमारी समाप्त नहीं होगी। तो एक बड़ा ही आसान सा सवाल है कि शैतान है इस पुस्तक से क्यों घृणा करता है? क्यों घृणा करता है? शैतान इस पुस्तक से क्यों घृणा करता है? तो शैतान जो है ना, क्योंकि इस पुस्तक में उसकी पराजय दिख रही है, इस पुस्तक में उनको लोगों का सर्वनाश दिख रहा है, अनंत काल के लिए आग की झील में डाल देने का वर्णन हमको देखने को मिल रहा है। अतः शैतान जो है वो लोगों को अपने इस अनूठे पर इस अनूठे झूठ पर भरोसा दिलाता है कि उत्पत्ति में वर्णित सृष्टि की रचना की बातें सब काल्पनिक हैं और इसमें वास्तविकता और सच्चाई कुछ भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य एक गुण रहस्य और उसे कोई पढ़कर समझ ही नहीं सकता, इस प्रकार की पुस्तक है। और इसीलिए शैतान को बड़ी घृणा आती है क्योंकि वो इस पुस्तक को जितने लोग पढ़ते हैं उनको ये शैतान समझने नहीं देता। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जितने लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं जो नए विश्वासी होते हैं उनको समझ में क्यों नहीं आती?
आधा समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि शैतान घृणा करता है कि इस पुस्तक में उसके विनाश की बातें हैं, तो उसको बर्दाश्त नहीं होती। इस पुस्तक के प्रमुख संदेश को भी हम देखेंगे। इस पुस्तक के प्रमुख संदेशों को भी हम देखेंगे। तो इस पुस्तक के प्रमुख संदेश क्या है? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। क्या करना? पहली विशेषता, प्राण देने तक विश्वासी रहना या विश्वास योग्य रहना। दूसरी जो विशेषता है, जो जय पाएगा वह निश्चित रूप से अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन। अनंत जीवन जय पाने वाले लोगों के लिए। और तीसरी जो विशेष बात हमको देखने को मिलती है वो है अंतिम विजय विश्वासी की होना निश्चित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंतिम विजय जो है वो हमारा है। अंतिम विजय विश्वासी। ये तीन बातें जो है इस पुस्तक की विशेषताएं हैं। जैसे कि हम देखते हैं, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना तो अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन जय पाने वाले लोग। इन तीन बातों को बहुत विशेष रूप से समझिए। प्राण देने तक विश्वासी रहना हर एक का फर्ज है, हर एक की जिम्मेदारी। हर एक को प्राण देने तक हम क्या करना है? विश्वासी रहना है। अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन जय पाने वालों के लिए है। जो हार जाता है अपनी जिंदगी में, जो पाप में गिर जाता है, ऐसे लोगों के लिए अनंत जीवन बिल्कुल भी नहीं है। जो विजय प्राप्त करता है, अपने आप में विजय पे विजय प्राप्त करते जाता है, एक दिन अंतिम विजय विश्वासियों का होना निश्चित है, तय है। प्रकाशित वाक्य किताब में ये तीन बातें बहुत अच्छे तरीके से निहित हैं। कुछ और बातों को, तो बाइबल में केवल यही एक ऐसी किताब है जिसके पहले ही अध्याय में लिखा है, धन्य है वह जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वे सुनते हैं, वे सब धन्य हैं, तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। इसके अंतिम अध्याय में लिखा है कि यदि कोई इस नबूवत की पुस्तक के वचनों में से कुछ बढ़ाएगा या कुछ घटाएगा, तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखी विपत्तियों को उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस नबूवत की पुस्तक के वचनों को घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी से उसका भाग छीन लेगा। एक विशेष तौर पे हम देखते हैं। तो उत्पत्ति शुरुआत में हम देख रहे हैं कि धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ता और सुनता और मानता है, और अंतिम में हम देखते हैं कि वे लोगों के ऊपर विनाश आएगा जो इस पुस्तक के वचनों को घटाते और बढ़ाते हैं। ये एक विशेषता है। इसके पूर्व भी इस पुस्तक को हम सभी जो है वो देखते हैं और सराहते की किताब हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, और कई अगुवे और कई पासवान इसके प्रति धन्यवादित भी हैं, और जिन्होंने इस किताब को देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, उनको बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं। प्रत्येक पाठक से जो इस पुस्तक को इस वक्त अध्ययन करने जा रहा है, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को क्रम बाय क्रम समझने का प्रयास करें, और जैसे जैसे हम समझेंगे धीरे 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 सारी बातें जो है वो खुलती चली जाएंगी। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसके अध्ययन के द्वारा हम सभी विश्वासियों को जीवन में आने वाले सताव एवं विषमताओं में धीरज के साथ विश्वास में दृढ़ और स्थिर रहने की प्रेरणा मिल सकती है, यदि हम इसको ध्यान से पढ़ें और सुनें। सताव आएगा, लेकिन उस सताव में धैर्य, उस सताव में विषमताएं, उस सताव में धीरज और विश्वास में दृढ़ रहना और स्थिर रहने के लिए हमको प्रोत्साहन और ताकत और बल मिलेगा। हम सब
आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता एवं पवित्रता के द्वारा परमेश्वर की निकटता में निरंतर आ सकेंगे, उसकी करीब उसकी समीपता में बन सकेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 58 में लिखा है, विश्वास में दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ। विश्वास में दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ। तो अपने विश्वास में जो दृढ़ रहेगा, प्राण जाने तक अनंत जीवन जो जय पाएगा उसके लिए, और जो जय पाएगा वो आशा है उस बात की कि अंत में विश्वासियों की ही विजय होगी। तो इस प्रकार इस पुस्तक की विशेषताएं हम देख रहे हैं, और इसके बाद हम सीधे पहले अध्याय और उसके पहले वचन से आगे अब हम पढ़ेंगे। हमारी जो शुरुआत की चीजें थी हमने देख लिया और पढ़ लिया, प्रस्तावना देखा, हमने उसकी रूपरेखा देख ली, हमने उस पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ा जाना है वो देख लिया, और हमने इसकी विशेषताएं भी देख ली हैं। तो अब हम किताब में जाएंगे सीधे और वहां से पढ़ना आरंभ करेंगे। किस काल में लिखा गया, किसने लिखा, क्या लेखन शैली थी, वो हर एक बातों को हमने देख लिया है। अब हम उस किताब को खोलने जा रहे हैं, अब हम उस किताब को पढ़ने जा रहे हैं, अब हम उस किताब का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो रहस्यमय लगता है, जो कठिन लगता है, उसको बड़े सरलता से हम समझने का प्रयास करेंगे। और मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि बाइबल से अलग चीजें मैंने कहीं से ली हैं या मुझे दर्शन में मिली है। जो बाइबल में लिखी है हम उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और उन्हीं को देखेंगे। और क्या हो सकता है, कई जगहों में, जैसे मैंने कहा है, कई जगहों में अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कई प्रकाशित वाक्य की कई बातें हैं जिसको कोई भी लेखनकार या कोई भी टीकाकार स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि हाँ यहाँ यही चीज लिखी हुई है। कई लोगों ने कई अलग अलग तरीके से बातें की हैं, लेकिन हम उन बातों को देखेंगे जो बाइबल से रिलेटेड है, जो बाइबल से जुड़ी हुई है ना, उसके अनुसार अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में आप निरंतर आगे बढ़ें, लगातार आगे बढ़ते चले जाएं, और प्रभु की असीम कृपा और दया आप सभी पर बनी रहे। आमीन।